हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के 6 दिसंबर और 7 दिसंबर के शिफ्ट जो है वो लगभग जो है वो हो चुके हैं। अभी अब 13 बचा हुआ है। कुछ एक बच्चों का ऐसा दावा है कि 14 है, हालांकि मेरे पास अभी डिटेल नहीं है, तो 13 ही मैं मानूंगा। कुछ की ऑब्जर्वेशंस हैं तो जो आपको देना जरूरी है, क्योंकि देखिए सर, ईएसएम कैटेगरी में जो एक कई तरह के टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करें या फिर एग्जाम देने की स्ट्रेटेजी की बात करें, अगर आप इसको डिटेल समझेंगे तो आपके लिए सर थोड़ा सा एक ज्यादा स्ट्रेटेजाइज मैं कह सकता हूं कि आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आपको सही गाइडेंस दी जाए। इसलिए मैं इस बार पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है आपको समय पर जरूर मिले, क्योंकि एक डिफेंस के सर का भी जब एक घर सेकेंड इनिंग के बाद जब वापस बनता है तो वो एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस होती है ना, क्योंकि पे प्रोटेक्शन जब सेम हो या फिर जब आप एफर्ट करते हैं तो वो एफर्ट का सही डायरेक्शन होना जरूरी है। क्योंकि जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट तैयारी करता है वैसे आप भी ये डिजर्व करते हैं कि आप भी जो है वो बैंकर बने। कल हम लोगों ने सर डिटेल बात किया था, है ना। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूं। ये सर अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट वाइज एग्जाम की बात करूं कि किस किस शिफ्ट में एग्जाम है, बेसिकली अभी हम 2 ही शिफ्ट देख रहे हैं, है ना। तो 2 शिफ्ट को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल करूं, ये आपकी रिपोर्टिंग है, 8-5 की रिपोर्टिंग है, 9-5 पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 10-20 की रिपोर्टिंग है, 11-20 पे आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस बार ये आपकी वैकेंसी है सर, ये ईएसएम कैटेगरी की वैकेंसी है, ये डीईएसएम कैटेगरी की वैकेंसी है। जो भी आपके स्टेट्स हैं आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के अंदर गेम चेंजर क्या होने वाला है। तो पहली चीज एक्यूरेसी सर, क्योंकि पेपर डूएबल है। जो हम लोगों ने एक टारगेट किया था कि 60 के आसपास का जो है वो अटेम्प्ट होना चाहिए, वो लगभग हमारे डिफेंस के सर लोगों का आसपास है। कल मैं शाम में एक सर से बात कर रहा था, अभी उनका 26 में रिटायरमेंट होने वाला है ना। उनका 26 में रिटायरमेंट होगा, बट शायद वो उस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल है जहां पे 26 में इस डेट से पहले रिटायरमेंट अगर आप हो जाते हैं तो आप अभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें शायद एलिजिबल है। आज उनका पेपर था, कल वो मुझसे स्ट्रेटेजी पूछ रहे थे कि सर मैंने कई लोगों से बात की, आपका वीडियो देखा सर, तो मैं अगर ये तरीका अपनाऊंगा, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर देखिए, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम चीज को, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं, तो उसी में आप स्टिक रहिए सर। लास्ट मोमेंट पे कुछ भी आप, कोई भी, मैं भी आपसे कह दूं कि नहीं सर कुछ नया कर लीजिए, लास्ट मिनट में क्या कर लेंगे आप सर, नया नहीं कर सकते ना। तो जो प्रैक्टिस आप करते आए हैं उसको जो है वो आप फोकस रखिए। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन का एक फैक्टर है, अगर कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा तो। वैसे अगर आप पेपर देखें, देखिए ये कल का सर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 73 से 75, मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं सर, 73 से 75 यहां पे अटेम्प्ट हुआ है, जिसमें रीजनिंग एवरेज 34 है, 40 तो बहुत सारे बच्चों ने किया है, 30 प्लस लगभग जो है वो क्वांट का पेपर था। जरा एक बार देखिए, डेजिग्नेशन पजल, स्क्वायर सिटिंग, मंथ प्लस डेट, 3 मंथ 2 डेट, चाइनीज कोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, वर्ड बेस, सिंपल वर्ड बेस सीरीज 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, सिलॉक 3 क्वेश्चन, वर्ड पेयर ऑड वन आउट के टोटल यहां पे 40 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, जो कि आसान थे सर, आज अच्छे से हो जा रहे थे। मतलब ईएसएम कैटेगरी में भी हमारे जो सर लोग हैं 28-30 का अटेम्प्ट कर रहे थे। जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस किया था, जो स्ट्रेटेजी हमने अर्लियर शायद 10 दिन 20 दिन पहले बताया था, अगर आपने उसको लास्ट के 15 दिन में प्रैक्टिस किया है, आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है सर, अच्छा होगा आपका एग्जाम। क्वांट देखिए सर, बार ग्राफ, डीआई, रॉन्ग नंबर सीरीज, टेबल डीआई, सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन सम। एप्लीकेशन सम मतलब अर्थमेटिक सर, मतलब सर लोगों का ये कहना है कि सर कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके अर्थमेटिक आ रहे हैं। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अगर आपने अरुण सर के सेशंस को देख लिया है अच्छे से, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हैं, तो आप आराम से सर जो है वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन, और इनके भी लॉजिक बहुत हायर नहीं थे। 30 का एवरेज अटेम्प्ट, मतलब समझिए 100 में से 60-70 बच्चा कहे कि मैंने 30 अटेम्प्ट किए हैं, तो सोचिए अटेम्प्ट कहां तक गए होंगे। सोचिए 30 अगर एवरेज है तो मैक्सिमम तो ऐसे होंगे जो सर 35 प्लस, 38 प्लस, 39 के आसपास नॉर्मल स्टूडेंट है, और डिफेंस के सर लोग तो 28-30 के आसपास गए ही हैं सर, है ना। सेकंड शिफ्ट पे आ जाते हैं। सेकंड शिफ्ट का भी अटेम्प्ट का नंबर आप देखें तो 71-72 फिर गया सर यहाँ पे, है ना, जिसमें रीजनिंग आपका 33-37 और क्वांट जो आपका गया है वो 31 से 34 के आसपास ये आपका अटेम्प्ट गया है। पेपर को एक बार देखिए सर, सर्कुलर सेटिंग 7 लोग इनसाइड, अनसर्टेन टोटल 21 लोग बन रहे थे। और ये कोई ऐसा आप मत क्या कहते हैं, मत सोचिएगा कि सर 21 लोग गए हैं तो बड़ा टाइम लगा होगा बनाने में, नहीं सर, डायरेक्टली डॉट मिल रहा था, डॉट मिल के आप उसको कनेक्ट करते गए, आपका पजल बन जा रहा था अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो। मैं ये चीज क्लेम भी कर रहा था कि लास्ट के 1 वीक से जो मैं पजल का सेशन लगातार दे रहा था सर, वो मैंने आपको कहा था कि अगर आप इनको सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट काफी ज्यादा मिलेगा, और वही सर एग्जाम में देखने को मिला, वही एग्जाम में आया।
बताया था वही सब कुछ हमें जो है वो जो सर लोग हैं उनका जो क्या कहते हैं फीडबैक है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा मेरी क्लासेस को प्रॉपर फोकस जरूर किया करें। क्यों? क्योंकि मैं जो कंटेंट डिजाइन करता हूं सर, मैं इस चीज को जब क्लेम कर रहा होता हूं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हवे में आप कोई बात नहीं बोल सकते सर, है ना। और जब आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे एक बच्चा एक देखिए, एक तैयारी करता हुआ बच्चा, एक स्ट्रगल करता हुआ बच्चा, उसका 1 घंटे का समय बहुत मूल्यवान होता है सर, और मैं उसकी वैल्यू बहुत करता हूं सर। वो चाहे फिर हमारे ईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं या नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो मैं मेक श्योर करता हूं वो कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रेलेवेंट हो, ताकि एट द एंड आपका घर बन जाए सर, आपका सिलेक्शन हो जाए सर, और आप जीवन की सेकेंड इनिंग प्रॉपर जो है वो स्टार्ट कर पाए। मंथ बेस्ड पजल 7 लोग कंसेक्यूटिव, बॉक्स बेस्ड पजल 7% डायरेक्टली आपका यहाँ पे डॉट कनेक्टेड था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। 3 डिजिट बेस्ड जो नंबर था उसके 4 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी जो है वो 4 क्वेश्चन, सिलॉक 3 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड 1-2, वर्ड पेयर जो है वो सॉल्वेंट एक वर्ड आया था जो कि हमसे पूछा गया था 1 नंबर का। पॉइंट पे आ जाइए, लाइन ग्राफ डीआई, देन टेबल डीआई, देन मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और एप्लीकेशन सम के 10 क्वेश्चन थे। डूएबल मैनर में पेपर था सर, ठीक है। 7 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट पे आ जाइए सर। आज हमने देखा कि बच्चों के अटेम्प्ट्स अगेन 72 से 74 के करीब एक नंबर गए हैं, जिसमें रीजनिंग सर 33 से 37 अगेन देखने को मिल रहा है, और न्यूमेरिक सीरीज के अंदर लगभग क्वांट के अंदर 31 से 35 का एक अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला सर। इसमें अगर आप पेपर देखिए, डे बेस्ड पजल आई सर, मंडे टू सैटरडे 6 लोग थे केवल, स्क्वायर सेटिंग में 8 लोग थे, कॉर्नर वाले इनसाइड आउटसाइड फेस कर रहे थे, मिडिल वाले इनसाइड फेस कर रहे थे। स्टैक बेस्ड पजल मतलब बॉक्स बेस्ड पजल 7 लोग, ऑर्डर रैंकिंग का पेंसिल की लेंथ पूछी गई थी, इससे ज्यादा इससे कम है 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड सीरीज 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, सिलॉक के 3 क्वेश्चन, वर्ड पेयर का एक वर्ड था मिस्टेक, इसके हमें टोटल पेयर निकालने थे। मीनिंगफुल वर्ड था टेलीग्राम, इस पे हमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 7th यहां पे बताना था, जिसका एक वर्ड टेल बन रहा था, एक वर्ड लेट बन रहा था। इसके बाद अल्फाबेट बेस्ड एक आपका क्वेश्चन था, टोटल 40 क्वेश्चन यहां बन रहे थे। अब सवाल ये है सर कि क्या हमें देखने को मिल रहा है और क्या हम जो है वो स्ट्रेटेजाइज चीजों को कर सकते हैं। देखिए कुछ अगर मैं थोड़ा सा फैक्चुअल बात करूं सर, क्वांट का भी पेपर देखिए, लाइन ग्राफ डीआई आई थी सर, ठीक है, टेबल डीआई आई थी, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, एप्लीकेशन सम के लगभग 10 क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन लगभग 15 क्वेश्चन थे। डूएबल मैनर में था, आराम से सर बच्चों के अटेम्प्ट यहाँ पे 32-35 हो जा रहे थे, ठीक है। अब देखिए लास्ट ईयर का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो लगभग 6 गया था और 5 गया था। ये मैं ईएसएम कैटेगरी की बात कर रहा हूं सर, एक सर्विसमैन की 6 और 5 यहाँ पे कट ऑफ गया था, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ये डेटा देखें सर, अर्लियर ट्रेंड में मैं हमेशा कहता हूं 2-3 स्टेट को छोड़ के बाकी लगभग स्टेट्स का जो डेटा है वो नियर अराउंड, और 60 का टारगेट हमने डिस्कस भी किया था, जिसमें आप देखें सर नंबर देखिए कहां जा रहे हैं, 39, 55, 33 है ना, 46, 44, 39, 37, देन 53, देन 63। देखिए अब हरियाणा तो सर मैं हमेशा कहता हूं सर 2-3 स्टेट को आप एक्सेप्शन लीजिए सर, जो नंबर यहां डिस्कस होता है उसमें अगर आप सेम स्टेट से हरियाणा से बिलोंग करते हैं सर 3-4 नंबर ऐड करिए सर, क्योंकि ये आपकी कैटेगरी में नहीं होता, हर एक एग्जाम में होता है सर। कोई भी एग्जाम, नॉर्मल स्टूडेंट्स के भी कट ऑफ के नंबर इन स्टेट्स में ज्यादा जाते हैं सर, यहां पे थोड़ा सा एक कंपटीशन लेवल थोड़ा अलग ही होता है सर। 42 एमपी जो है, जम्मू कश्मीर 63, देन यहां पे 53, ठीक है। इसके बाद सर यहां देखिए 42, 57, देन 54, देन 50, देन 31, 29, 48, देन केरला 61, देन यहां पे 56। अब इसके बाद देखिए सर थोड़ा वैकेंसी ट्रेंड, जैसे मैं अगर यहां पे देखूं ओवरऑल वैकेंसी देखिए सर, पहले थोड़ा सा ओवरऑल वैकेंसी देखिए, ये आपकी इस बार की वैकेंसी लगभग 8000 टोटल वैकेंसी है, और इसको सर यहां से आप जरा जस्टिफाई करिए। लास्ट के 8 साल मैं आपको दिखा रहा हूं, 8 साल नहीं 7 साल, 18 से 25 अगर मैं दिखाऊं, आप जरा वैकेंसी का ट्रेंड देखिए। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिल रही, ठीक है सर। यहाँ पे 5200 थी, यहाँ 3600 थी, 4600 थी, 67-21 में थी, 4522 में थी, 5600 सर 23 में थी, 7000 सर 24 में थी, इस बार लगभग 8000। कोई बड़ी बात नहीं सर, प्रोसेस होते होते क्या पता थोड़ी बहुत वैकेंसी और ऐड हो जाए, ये भी सर हो सकता है, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूं सर कि आपकी कैटेगरी में सर जो वैकेंसी है वो क्या है सर, तो वो भी ठीक ठीक नंबर की मुझे वैकेंसीज दिख रही हैं, है ना। 80 जो है वैकेंसी कर्नाटका स्टेट में, गुजरात में 30 वैकेंसी, 36 वैकेंसी, 16 वैकेंसी, 54 वैकेंसी मध्य प्रदेश में, ओडिशा में 30 वैकेंसी, 46 तमिलनाडु, 172 राजस्थान में सर। बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोगों ने राजस्थान कैडर चूज किया होगा, मैं जानता हूं, है ना, ड्यू टू वैकेंसी, क्योंकि इसमें डीएसएम की भी सर 78 वैकेंसीज
वैकेंसीज हैं, ठीक है। हरियाणा की 19 वैकेंसी हैं सर, उत्तर प्रदेश में 100 वैकेंसी हैं, है ना। उत्तराखंड में 22 वैकेंसी हैं सर, डीएसएम की 9 वैकेंसी हैं, उत्तर प्रदेश में डिसेबल एक्स सर्विसमैन 45 वैकेंसी हैं सर, है ना। और क्या, तेलंगाना 45, डीएसएम की सर 20। तो मैं आपको ये कहूंगा सर, जो मैंने कल से लेके अभी तक हम अपने एक्स सर्विसमैन सर लोगों से मैं बात कर रहा हूं, उनके अटेम्प्ट्स मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, उनकी एक्यूरेसी समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं फिर कहूंगा सर, अभी आपने, क्योंकि एवरेज अभी जो मैं नंबर देख पा रहा हूं सर, लगभग डिफेंस के सर लोग 60 के आसपास तो कर रहे हैं, है ना। जिसमें कई लोगों को मैंने देखा सर 68 भी अटेम्प्ट्स हैं, 69 तक अटेम्प्ट गए हैं सर, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं सर। कई ऐसे सर लोग हैं जो 58 में जाके रुके हैं, 57 में जाके रुके हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा सर कि अगर आप 60 के आसपास अभी स्कोर किए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सर अभी नेक्स्ट लेवल पे भी तैयारी करिए। हालांकि अभी इसको हम जो है वो 13 की भी एक बार शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद एक डिटेल डिस्कस करेंगे सर कि क्या जो है वो एक नंबर जो है वो बन सकते हैं। बट फिलहाल मैं कहूंगा कि अगर आपके पेपर हो गए सर तो अभी आप वेट मत करिए सर। मैं आपको 13 को डिसेंट तरीके से सब कुछ एक तथ्य के आधार पे आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में नियर एक्सपेक्टेड नंबर क्या हो सकते हैं। बट मैं फिलहाल ये कहूंगा कि आप बिल्कुल एक हफ्ते का वेट मत करिए सर, आप पढ़ना स्टार्ट करिए। समय कम होता है सर, और चूंकि मैं सिर्फ इसलिए आपसे इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि आपको भी पढ़ना ज्यादा है सर। नॉर्मल स्टूडेंट ऑलरेडी सर एक स्टडी के उसमें है, फेज में है, जहां पे वो स्टडी से कनेक्टेड है सर। अभी आपको कनेक्ट करना है सर। अभी आप ऑलरेडी शायद अभी आप रिटायरमेंट हो गए होंगे, क्या कहते हैं, आपका खत्म हो गया होगा रिटायरमेंट, सेकंड इनिंग आपने स्टार्ट कर दी होगी, या फिर आप जॉब पे होंगे सर, या फिर तो रिटायरमेंट होने के बाद भी सर आपको यहाँ पे भी फैमिली भी देखनी है सर, है ना। उसके बाद परिवार भी देखना है, अभी कुछ और भी आप कर रहे होंगे, उसके बाद आपको समय निकालना है। तो आपको थोड़ा सा भी जो हार्डवर्क है नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, इसलिए समय की मूल्यता को आप समझिए सर। आपको तैयारी अभी से जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखिए, हमने डिफेंस के सर लोगों के लिए एग्जाम ट्यून ने सर डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन स्पेशल सर बैच यहां पे लॉन्च किया है। मैं आपको दिखा देता हूं सर, ये हमारा एक्स सर्विसमैन आरआरबी क्लर्क मेंस डेडिकेटेड बैच है। इस बैच के माध्यम से हमने सभी हमारे एक्स सर्विसमैन ईएसएम कैटेगरी के जो सर लोग हैं, जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोग हैं, उनके लिए हमने कंप्लीट सर कंटेंट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, सभी के लिए सर हमने डेडिकेटेड यहां पे जो है वो बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है सर। तो जो भी हमारे सर लोग हैं जो डेडिकेटेड और स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सर हम पढ़ेंगे सर, हमें बस कंटेंट दे दो, गाइडेंस दे दो, मेहनत करने का तरीका बता दो सर, और बस हमें केवल ये बता दो कि हमें सिर्फ पढ़ना है, बाकी सब आप प्रोवाइड करोगे, तो यस, हम सब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ आपको पढ़ना है सर, सिर्फ आपको गाइडेंस फॉलो करनी है, सिर्फ आपको सही डायरेक्शन फॉलो करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने कल भी शेयर किया था कि अजय पूनिया सर से मेरी बात हो रही थी, शायद एयरफोर्स के रिटायर्ड सर हैं सर। वो कह रहे थे कि सर लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था, कुछ एक नंबर से रह गए थे सर, उसका अफसोस मुझे आज तक इसलिए है क्योंकि मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली। सही गाइडेंस शायद मुझे मिल जाती सर तो मैं लास्ट ईयर में ही शायद जो है वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता। तो ये चीज सर थोड़ा हर्ट करती है कि यार बताइए, इतने मेहनती हमारे सर थे और शायद मेंस को उन्हें कोई, क्योंकि सर देखिए आसपास की फ्रेटर्निटी में सर ये हर जगह चलता है सर, है ना। आसपास की फ्रेटर्निटी में हर कोई चाहता है कि यार पहले मेरा हो जाए फिर मैं दुनिया को सोचूं, ये होता है सर। और मैंने ये भी देखा है सर कि एक्स सर्विसमैन पे यूट्यूब के अंदर भी बहुत कम बात करने वाले लोग हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता भी हूँ लाइव क्लास में कि यार अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप बच्चों के हित में कर रहे हैं तो हर एक बच्चों को आप कैटर करिए, है ना। हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग भी बहुत मेहनत से तैयारी करके जो है वो एग्जाम तक जाते हैं, ठीक है। वो बाकी एग्जाम के ऊपर है कि आगे क्या होता है, बट आप अगर सही गाइडेंस एग्जाम तक तो करिए, ठीक है। इसीलिए सर हमने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का कई जो एक विजन था, उसमें एक विजन ये भी था कि हम अपने एक्स सर्विसमैन सर लोगों को थोड़ा सा फोकस करेंगे ताकि उनका एक गाइडेंस कहीं से लैक ना हो। और हाँ, एक सीरियस जो हमारे ईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो यस, एग्जाम ट्यून आपके साथ है, अर्पित सर आपके साथ हैं सर। इस बैच को आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? ये जो क्लास है, या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या मैं आपको बता देता हूं सर, ये चैनल है हमारा, ये अर्पित सर रीजनिंग चैनल सर, रीजनिंग बाय अर्पित सर सर्च करेंगे आप, इसी पे हैं सर भी। ऐसे वीडियो पे जाइए सर, ऐसे वीडियो पे जाके सर, कल ही मैंने एक ऑब्जर्वेशन का वीडियो किया, मान लीजिए इसी पे आपने क्लिक किया सर, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपको सर ये तीसरे नंबर पे आरआरबी क्लर्क मेंस का एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच मिल जाएगा सर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच है। बहुत नॉमिनल प्राइस रखी है सर हमने, बहुत नॉमिनल। हम चाहते हैं कि हमारे हर ईएसएम कैटेगरी के सर इसे अफोर्ड कर पाएं और सिस्टमैटिक स्टडी कर पाएं सर। यहां से आप जाएंगे, यहां से आप क्लिक करेंगे सर, आप इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इसको जरूर से जरूर एज अर्ली एज पॉसिबल अवेल करके आप जो है वो पढ़ना स्टार्ट करिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि शाम में एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन आपको दे पाऊं, एक और जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और कोई भी कमेंट होता है सर, और कोई भी दिक्कत होती है वीडियो पे जो है वो अपना क्या कहते हैं कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा सर, कल से लेके आज तक में आपके जो भी शिफ्ट रहे हैं उसमें आपने टोटल स्कोर कितना किया है सर, मैथ का स्कोर कितना है, रीजनिंग का स्कोर कितना है और आपकी एक्यूरेसी कितनी है सर। ये आप सभी लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, थैंक यू।